So friend, क्लास 12 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिकली आपको ये सब टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें पहला है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, receipt and payment account, income and expenditure account, balance sheet, and some peculiar items, income and expenditure account based on trial balance। तो बेसिकली ये जो एनपीओ होता है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये 7 सब टॉपिक होते हैं जो कि आपको बताएगा कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो कैसे अपना अकाउंट बैलेंस करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बेसिकली एनपीओ क्या होता है। ये अगर आप सब टॉपिक कवर कर लोगे, बेसिकली 7 लेक्चर आएंगे, ये सेकंड पार्ट है। और अगर आप ये 7 टॉपिक कवर कर लेते हो, आपके 100 में से एक अच्छे स्कोर अर्न हो जाएंगे। इंडिया में बेसिकली 2 तरह के एक्टिविटी होते हैं। पहला जिसका प्रॉफिट मोड होता है, जैसे अदानी, टाटा, रिलायंस। और दूसरा जिसका एम होता है सोशल सर्विस करना, वेलफेयर करना। तो जो सोशल वेलफेयर सर्विस होता है एनपीओ, ये हमको पढ़ना है, जो आपको जानना है और क्लियर करना है। ये कैसे एक्टिविटी करते हैं, कैसे ये अपनी अकाउंटिंग शीट मेंटेन करते हैं, कैसे इनका पूरा ओवरऑल लुक लाइक अकाउंट बैलेंस होता है, यही चीज़ हमको एनपीओ में सीखना है। तो छोटे टर्म में मीनिंग जान लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन आर यूज फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी एंड आर सेटअप एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच फंक्शन विदाउट प्रॉफिटेबल मोटिव। जैसा कि आपने जाना, इसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इस कॉल एनपीओ। ये अपने अकाउंट शीट कैसे मेंटेन करते हैं, पहले आप देख रहे हो अकाउंट शीट रहेगा, फिर ट्रायल बैलेंस रहेगा, फिर रेसिप्ट एंड पेमेंट रहेगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहेगा, फिर उसके बाद लास्ट में जो होता है वो बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो आपको एनपीओ में ध्यान रखनी है, रिसिप्ट और पेमेंट के साथ ही साथ आपका इनकम और एक्सपेंडिचर, ये जो दोनों बैलेंस, जो दोनों शीट होती है वो पैरेलल चलती है। मतलब अगर ये बनना है तो साथ में वो भी बनेगा। ओके। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर एग्ज़ाम में अभी लिखते हैं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि स्पेसिफिक ग्रुप या बड़े लार्ज ग्रुप में लोगों की मदद करें। नॉर्मली ये क्या करते हैं, ना तो मैन्युफैक्चर करते हैं, ना परचेस करते हैं, ना सेल करते हैं गुड को, इसीलिए मे नॉट हैव अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बेसिकली प्रॉफिट मोड में जैसे बहुत सारे अकाउंट को मैनेज किया जाता है, अकाउंट बुक को, जैसे ट्रेडिंग कंसर्न, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये बहुत सारे अकाउंट को मैनेज करें। और जो फंड रेज होते हैं बाई सच ऑर्गेनाइजेशन, वो क्रेडिट किए जाते हैं कैपिटल फंड और जनरल फंड। द मेन ऑब्जेक्टिव कीप रिकॉर्ड इन सच ऑर्गेनाइजेशन टू मूव द statutory requirement and help them in exercising control over utilization of their fund। मतलब कि अपने स्टैचुरी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ये कोशिश करते हैं। और अपने ये फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ द ईयर, मतलब फिनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेके और जो भी एक मतलब 1 साल का फाइनेंशियल ईयर जैसे 2021 चल रहा है, तो ये सबमिट करते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल पोजीशन एंड सबमिट देम टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कॉल्ड रजिस्टर ऑफ सोसाइटी। ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। Such organization are formed for providing service to a specific group or a public at a large, ठीक है, such as education, healthcare, recreation, sports and so on, without any consideration of a caste, creed and color. Its sole aim to provide service either free of cost or at nominal cost and not to earn profit। तो बेसिकली इनका मेन मकसद यही रहता है कि लोगों को बिना भेदभाव, यानी जाति के, सेक्स के आधार पे, चेहरे के आधार पे, कलर के आधार पे, मतलब भेदभाव ख़त्म करके लोगों को एक नॉमिनल, यानी कि एक ऐसा प्राइस जो हर इंसान को अफोर्डेबल हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। उनका उद्देश्य रहता है कि वो सबको एक समान समझ के सर्विस प्रोवाइड करे और उनकी मदद करें।
ओके, नाउ सेकंड पॉइंट ये कहता है दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज एंड सब्सक्राइबर टू सच ऑर्गेनाइजेशन और कॉल्ड मेंबर। ये जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं या कोई सोसाइटी होता है। आप सिंपल तो समझो ना कि अगर आपकी सोसाइटी में गणपति आता है तो वो कैसे होता है, वो सबके डोनेशन से आता है, सबकी मदद से आता है, ठीक है। और जो वहाँ पे होते क्या होते हैं, मेंबर होते हैं जो संभालते हैं। तो सेम वैसे ही एग्जाम्पल है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है, देयर अफेयर आर यूजुअली मैनेज बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्टेड बाय इट मेंबर। ओके, यानी कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कंपनी में कमेटी होती है, यहाँ भी कमेटी होती है, यहाँ हेड होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं इन्हीं के द्वारा। ओके, थर्ड पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है, डोनेशन होता है, सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर होता है, ग्रांट इन ऐड होता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होता है। अब जैसे मंदिर, जैसे आपके सोसाइटी में गणपति बैठ रहे तो हम सबसे चंदा लेते, वो डोनेशन हो गया। लेगेसी, अगर कोई इंसान मर जाता है और वो बोलता है मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी आप दान देना, वो लेगेसी में आता है। ग्रांट इन ऐड मतलब कि किसी काम के लिए आपको पैसा मिलता है, वो ग्रांट होता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हो कि मैं अपने सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो दान दूंगा, तो वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं पाँचवें पॉइंट पे। तो इसमें क्या है, दी फंड रेज बाई सच ऑर्गेनाइजेशन, वो क्रेडिट होता है कैपिटल फंड और जनरल फंड में। मतलब जो ये डिफरेंट तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं उसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से इनकम में जाएगा, कौन से कैपिटल में जाएगा या जनरल फंड में जाएगा। अगर मान लो कि किसी ने 2 लाख का आपको डोनेशन दे दिया, तो एक बहुत बड़ा वो अमाउंट हो जाता है, तो वो जनरली कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में जाएगा, जिसको जनरल फंड भी कहते हैं। ओके, और अगर सरप्लस अमाउंट जनरेट होता है इन अ फॉर्म ऑफ एक्सेस इनकम, तो वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मतलब इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ मेंबर, वो सिंपली ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में। कहने का मतलब, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा पैसा कहीं से आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेंबर में नहीं होगा, वो सीधा सीधा जाके कैपिटल फंड में सबमिट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है शीट बनाने के लिए, आई होप। अब बच्चे 2.7 और 8। 7 पॉइंट ये कह रहा है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपना रेप्यूटेशन, लोगों की मदद, मतलब उसमें जो मदद करने में कंट्रीब्यूशन होता है वो उसमें अपनी रेपुटेशन बनाते हैं, यानी अपनी इज्जत कमाते हैं, ना कि सेटिस्फेक्शन करते हैं या घमंड करते हैं लाइक दैट कस्टमर या खुद के सेटिस्फेक्शन। और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच इंफॉर्मेशन आर मीन फॉर प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और जो अकाउंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली आपका जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन और जो पूरे साल में कैसे ये सिस्टम चलेगा या कोई दिक्कत ना हो उसको ध्यान में रख के किया जाता है। तो आई होप जो चैप्टर का पहला सब टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आप धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। थैंक्स अ लॉट।